अच्छा, आज इस लेक्चर में हम लोग एक फार्मूला डिराइव करेंगे कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। हमने इसे यूज़ करना है 10.2 एक्सरसाइज में, पूरी की पूरी एक्सरसाइज में। और इससे हमने और बहुत सारे फार्मूलाज डिराइव करने हैं, पूरी पूरी ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलाज हैं पूरे चैप्टर नंबर 10 के, और बाद में भी इसी एक फार्मूला से डिराइव होते हैं। अब देखें, चूंकि अल्फा बीटा इन्वॉल्व हैं, एंगल की बात की जा रही है, तो हमें एंगल के लिए एक सर्कल लेना चाहिए। मैंने कंपस अपनी ली, मेरे पास कंपस अगर आपके पास मौजूद है तो आपने कंपस ओपन करनी है, और स्केल के, ये आपके पास एक स्केल है, इधर आपके पास स्केल के ऊपर 1 मार्क लगा है, इधर आपने कंपस की नोक रखनी है और पेंसिल वाला इसको ओपन करके आपने 1 तक ले जाना है। सेंटर किसी भी जगह पे रख के आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। आपके पास जो सर्कल बनेगा, चूंकि आपने 1 डिस्टेंस, तो उसका हर तरफ से डिस्टेंस 1 होगा, ये डिस्टेंस भी 1 होगा। ठीक है, यानी कि ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस 1 होगा, ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस 1 होगा, इसी तरह से ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस भी 1 होगा, और ओ से लेके आपका डी तक का डिस्टेंस भी 1 ही होगा। देखिए, आपकी चॉइस है। अगर कोई बच्चा नोक रख के 2 तक ओपन करता है कंपास को और इधर रख के सर्कल लगाता है, तो उसका हर तरफ से डिस्टेंस जो है वो 1 की बजाय 2 बनेगा। अगर कोई 3 रेडियस तक ओपन करके लगाता है, 3 यूनिट्स अपनी इस तरफ स्केल के साथ पहले कंपास ओपन करता है और किसी जगह उसकी नोक रख के ऐसे सर्कल बनाता है, तो उसका इधर से लेके ये सभी तक डिस्टेंस 3 होगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 1 यूनिट तक लगाओ, थोड़ा थ्योरम 1-2 स्टेप जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर 2 और 3 भी अगर आप लेते हैं तो प्रॉब्लम फिर भी कोई नहीं है, फिर भी सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने इधर से एक एंगल बनाना है। तो मैं इधर से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, और ये मेरा चूंकि एक्स एक्सिस है, ये वाला, दिस इज एक्स एक्सिस। एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से शुरू किया जाता है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा अल्फा। ठीक है, मैंने लेट किया, इसे क्या नाम दें? ए बी सी डी तक है, इसे मैं ई का नाम दे देता हूं। तो हम ऐसे ऐसे बोलते हैं इसे, एंगल बी ओ ई, जिसके साथ एंगल बनाते हो ना आप, जो ऐसे एंगल बन रहा है ना ऐसे, तो सेंटर में ओ को लिखा जाता है जिस जगह पे एंगल बना हुआ है। हमने इसे अल्फा लेट किया है, कुछ भी नाम दे सकते थे, हम अल्फा बोलेंगे क्योंकि मुझे क्वेश्चन में अल्फा रिक्वायर्ड है। इसी तरह से मैं एक और इधर से ही मैं नीचे को भी लाइन ड्रॉ करता हूं, इसे मैं एफ कह देता हूं। तो एंगल बी ओ एफ, इसे मैं लेट कर लेता हूं बीटा। सो ये एंगल आपका कितना हो गया? बीटा। ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं एंगल को, लेकिन मुझे जो रिक्वायर्ड है अल्फा और बीटा, मैं वही नाम दे रहा हूं। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो मैं इधर से लेके इधर तक अल्फा है, इधर से लेके इधर तक बीटा है, तो टोटल ये सारे का सारा इधर से इधर तक, यानी कि एंगल देन, अब आपने लेट नहीं करना, अब आपने देन कहना है। देन, क्योंकि ये बन गया है ई ओ एफ, ये आपका एंगल बनेगा अल्फा प्लस बीटा। सो मैं इधर इसको लिख भी देता हूं। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर पे है तो एक्स की तरफ से डिस्टेंस भी 0 होगा, और इसका वाई की तरफ से डिस्टेंस भी 0 होगा। अच्छा, ई जो है इसका एक्स की तरफ से डिस्टेंस होगा एक्स। ठीक है, कोई ना कोई डिस्टेंस होगा एक्स, और वाई की तरफ से डिस्टेंस इसका होगा वाई। ठीक है, अब हमें नहीं पता ये पॉइंट आपने किसी भी जगह पे लेना है, तो हम इसे कुछ स्पेसिफिक नंबर नहीं दे सकते पॉइंट ई को। हमें ये पता है कि इसका एक्स की ये, क्योंकि ये स्पेस में है, इसका एक्स की तरफ से भी कुछ ना कुछ इसकी कोई पोजीशन है, और इसकी वाई की तरफ से भी कोई ना कोई पोजीशन है। ठीक है, और एफ जो आपका है, इसके देखें कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इसकी एक्स की तरफ से भी कोई ना कोई पोजीशन है,
इस पॉइंट की, ये देखें एक्स की तरफ से ये थोड़ा आगे की तरफ है, और इसकी वाई की तरफ से भी पोजीशन है, लेकिन ये नेगेटिव वाई होगा क्योंकि ये डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो मैं बता भी देता हूं कि ई के जो आपने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो आपने लिए हैं एक्स कॉमा वाई एंड, और आपने एफ के जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो आपने एक्स, तो ठीक है, एक्स की तरफ से डिस्टेंस एक्स है और वाई की तरफ से डिस्टेंस होगा नेगेटिव वाई। सही है। ओ से लेके ई तक का डिस्टेंस ये 1 के बराबर होगा क्योंकि ये सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस है और इसे हम रेडियस कहते हैं। जब भी आप सेंटर से सर्कल तक जाओगे तो आपने आपका सारा डिस्टेंस 1 रहना है क्योंकि आपने 1 रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। सो मुझे ये भी पता है कि ओ से लेके ई तक का डिस्टेंस मेरे पास 1 है, और ओ से लेके एफ तक का डिस्टेंस भी आपको अब पता चल गया होगा कि ये भी 1 है। अब आप ये भी जानते हैं कि जब आपके पास एक ट्रायंगल होती है, मान लें ये आपके पास y, ये आपके पास x और ये आपके पास, जैसे ये ट्रायंगल इधर बनेगी ना आपके पास ऐसे, तो ये आपके पास r, तो इसमें y ओवर r इक्वल होता है साइन के, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो साइन और एंगल, अगर आप अल्फा की बात कर रहे हो तो मैं अल्फा की बात करता हूं, साइन अल्फा बराबर होगा y ओवर r के। r को अगर मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो y इक्वल आएगा r साइन अल्फा के। r तो आपने 1 लिया हुआ, रेडियस तो आप मान रहे हो 1 है, सर्कल ही मैंने 1 रेडियस का बनाया है, तो y इक्वल आ जाएगा साइन अल्फा के। इसी तरह से अगर मैं x ओवर r की बात करूं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बनेगा करली करली ब्राउन हेयर। ठीक है, ये कॉज बनेगा ब्राउन हेयर जो है, आर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो एक्स इक्वल टू और कॉज अल्फा। आर आपने अगेन 1 लिया है तो एक्स आपके पास क्या रह जाएगा, कॉज अल्फा। सो एक्स आपके पास कॉज अल्फा रह गया और वाई आपके पास क्या रह गया, आर की जगह पे आपने 1 लगाया तो वाई आपका साइन अल्फा। मैं इस एक्स को कॉज अल्फा लिख सकता हूं और इस वाई को मैं साइन अल्फा लिख सकता हूं। सो इनको मैं रिप्लेस कर देता हूं कोऑर्डिनेट्स को इधर ही, क्योंकि हमें एक्स वाई तो रिक्वायर्ड नहीं है, हमें तो सर्कुलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है, इसलिए मैं उन्हें एंगल इस तरह से देख के लिखूंगा एंगल की फॉर्म में। सो एक्स किसके बराबर आया था, पहले एक्स था कॉज अल्फा, दूसरा वाई था, तो वाई की जगह पे लग गया साइन अल्फा। इसी तरह इधर भी एक्स की जगह पे कॉज एफ के केस में एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेम ही होंगे, एक्स की जगह कॉज आने, लेकिन एंगल देख लो आप, एंगल बीटा है तो कॉज बीटा आएगा, और दूसरा माइनस वाई था तो माइनस वैसे ही रहेगा और वाई की जगह पे माइनस वैसे ही रहा, और वाई की जगह पे क्या लगेगा, साइन, लेकिन अल्फा नहीं लगाना क्योंकि एफ के लिए जो है वो एंगल हम लोगों ने बीटा लिया हुआ है, तो माइनस साइन बीटा। ओके, सो ये ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स मैंने इस तरह से लिख दिए। अच्छा, अब देखिए, अब आपके पास सारी चीजें बन गई, अब हम क्या करेंगे, हम ओ ई की डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ओ एफ के साथ। ये मेरे पास इक्वल आ जाएगी ओ ई का मैग्नीट्यूड, ओ एफ का मैग्नीट्यूड, कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ओ ई एंड ओ एफ, ओ ई और ओ एफ के दरमियान में कितना एंगल है, ठीक है, ई और एफ के दरमियान में कितना एंगल है, अल्फा प्लस बीटा। इधर जो मैंने ये डेफिनेशन यूज की है ये शायद आपको न्यू लगे, लेकिन जब आप थोड़ी
और आपने चैप्टर पढ़ लोगे 3-4, तो आप ये फार्मूला बहुत ज़्यादा डिटेल में यूज़ करोगे, इसलिए तब आपको ये नया नहीं लगेगा। फिलहाल आप इसे जो है डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। मैं आपको थोड़ा इजी वे में प्रूफ दे रहा हूँ, तो ये आपको प्रूफ तब काफ़ी इजी लगेगा। फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, इसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट है ना, ए और बी की, ए डॉट बी, ये बराबर होती है ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड आता है, और फिर कॉज आता है। और ए और बी दो वेक्टर हैं, इनके दरमियान में जो भी एंगल होता है हम वो लिख देते हैं। तो ये कितना इजी है, कोई मुश्किल नहीं है याद करना इसे। फिलहाल आप इसे रट्टा मार लो। आप चैप्टर जैसे जैसे पढ़ोगे, जैसे लास्ट चैप्टर आप लोगों ने सारा इसी पे पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट पे, तो आपको ये बड़ी सही तरह से याद ये फार्मूला हो जाएगा। मुझे ओ ई और ओ एफ, इनके दरमियान में मेरा रिक्वायर्ड एंगल है अल्फा प्लस बीटा। सो मैंने इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाली, ओ ई डॉट ओ एफ। ठीक है, किसके बराबर होगी? ओ ई का मैग्नीट्यूड, ओ एफ का मैग्नीट्यूड, और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन ओ ई एंड ओ एफ जो आपको नजर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा है। ओ ई का मैग्नीट्यूड आप जानते हो 1 के बराबर है, ओ एफ का मैग्नीट्यूड आप जानते हो 1 के बराबर है, और कॉज अल्फा प्लस बीटा वैसे ही आएगा। अब रहेगी ओ ई डॉट ओ एफ, ये प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं? देखिए बड़ा इजी है। पहले वाले कंपोनेंट को पहले वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉज अल्फा को कॉज बीटा से करोगे तो क्या आ जाएगा? कॉज अल्फा कॉज बीटा। दूसरे वाले को दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर में प्लस का साइन आता है। ठीक है, पहले वाले को पहले वाले से करना है बस, दूसरे वाले को सिर्फ दूसरे वाले से करना है, बाकी और कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी। साइन अल्फा को साइन बीटा से करोगे, सेंटर में प्लस फार्मूले का आना है, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो आपके पास आएगा, इसको मैं थोड़ा आगे करके लिख दूँ, ओ ई का मैग्नीट्यूड भी 1, ओ एफ का मैग्नीट्यूड भी 1। सो डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल रहे थे, तो मैंने कहा डॉट कैसे आनी है, पहले वाले को पहले वाले से करना है, माइनस आएगा, और ये वाला, और सेकंड को सेकंड से करना है, साइन अल्फा साइन बीटा। तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व, इक्वल वैसे ही 1 1 1 ही आ जाएगा। सो इसे मैं पहले लिख देता हूँ। सो कॉज अल्फा प्लस बीटा ये बराबर आएगा कॉज अल्फा कॉज बीटा, सॉरी, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अगर आप 2 3 और 5 7 की डॉट लेना चाहते हो ना, डॉट प्रोडक्ट, तो ये आम प्रोडक्ट से हटके है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 10, 3 को 7 से करना है 21, इसका आंसर 31 आता है। बिल्कुल मैंने वैसे ही की है। ठीक है, मैंने इसकी और इसकी प्रोडक्ट की है, ई की और एफ की। ई का मतलब ओ ई है, एफ का मतलब ओ एफ ही है, एक ही बात है। ठीक है, ओ से शुरू करके मेजरमेंट्स करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को पहले वाले से करना है, कॉज अल्फा कॉज बीटा, माइनस ये वाला आ जाएगा सेंटर में, वैसे प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आया इसलिए, साइन अल्फा साइन बीटा। तो देखें 2-4 लाइनों में मैंने इसका प्रूफ आपको करके दे दिया है। अब हमने अल्फा माइनस बीटा का भी करना है। हम सिंपली क्या करेंगे, बीटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस बीटा से। तो बीटा की जगह पे माइनस बीटा अगर लगा दूंगा ना, तो इधर माइनस बीटा आ जाएगा। कॉज अल्फा बीटा की जगह पे मैंने क्या करना है, माइनस बीटा लगा देना है, इधर माइनस बीटा लेके आने के लिए। साइन अल्फा बीटा की जगह पे मैंने क्या करना है, माइनस बीटा लगा देना है। सो कॉज अल्फा माइनस बीटा का जो फार्मूला है ना, वो मेरे पास बन जाएगा, कॉज में से माइनस बाहर नहीं निकालते, हमने पहले भी पढ़ा है। तो कॉज अल्फा कॉज बीटा ही रहना है। साइन में से माइनस बाहर निकालते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। अच्छा, अब मैंने निकालनी है, अब मैंने साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला भी निकालना है, इससे निकालते हैं। चले आए निकालते हैं। देखें, कॉज अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? कॉज अल्फा प्लस बीटा बराबर है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा।
क्या करते हैं, इसमें 90 ऐड कर देते हैं, ठीक है, 90 प्लस अल्फा प्लस बीटा। सो मैंने अल्फा में 90 प्लस कर दिया है, बस अल्फा था ना, मैंने 90 प्लस अल्फा लिख दिया है। क्या बनेगा, कॉस, ये क्या बन जाएगा, 90 प्लस अल्फा, ये कॉस बीटा वैसे ही आएगा। ये क्या बनेगा, 90 प्लस अल्फा, अल्फा की जगह अल्फा को, अल्फा में मैंने 90 ऐड कर दिया है, तो इधर भी करूंगा, जिधर जिधर अल्फा आएगा उधर उधर आपने ये काम करना है। अब देखें, जो 90 अगर ऐड हो जाए ना, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 90 है ना, तो कॉस बदल जाएगा साइन में। और ये 190 हम नहीं लिखते, हम सिर्फ एंगल लिखते हैं, 10.1 में यही पढ़ा है। और क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, 190 है और उसमें एंगल प्लस कर रहे हो आप, तो आपका क्वाड्रेंट बन जाएगा सेकंड। सेकंड में कॉस होता है नेगेटिव, तो साथ माइनस बी लगेगा। कॉस 90 प्लस अल्फा, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 है ना, तो कॉस बदल जाएगा साइन में, और ये कॉस बीटा वैसे ही। और कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, 90 प्लस अल्फा, सेकंड, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। ये भी 1 मल्टीप्लाई बाय 90 है, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, ये साइन बीटा साथ वैसे का वैसे ही। और ये भी क्वाड्रेंट सेकंड ही बन रहा है ना, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ कोई माइनस का साइन नहीं आना, ये ऐसे ही रहना है, ठीक है। 90 प्लस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल सिल्वर टी कप्स, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है। माइनस कॉमन ले लो अगर आप, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस कॉमन लेने से अंदर दोनों प्लस के हो जाएंगे, और इधर साइन अल्फा प्लस बीटा। और जो माइनस कॉमन लिया होगा आपने इन दोनों में से, वो इस माइनस से कट जाएगा, तो मैंने नीचे माइनस नहीं लिखा। ये आपके पास साइन का फंडामेंटल फार्मूला बन गया। अब आपने मुझे ये बना के दिखाना है, कॉस अल्फा, इसमें भी आप 90 प्लस अल्फा करोगे, तो सेम बिल्कुल इसी वे में आपके पास ये फार्मूला भी बन जाएगा, ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा का भी। अब टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला देखें कैसे बनता है। मेरे पास साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और मेरे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला भी मौजूद है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, तो इनको भी डिवाइड करना पड़ेगा, सो मैंने इधर ही डिवाइड का सिंबल लगा दिया। साइन ओवर कॉस ये बन जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर से साइन अल्फा कॉस बीटा कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर से। साइन अल्फा कॉस बीटा अगर आप कॉमन निकालोगे ना, तो नहीं, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉमन ना निकालो आप लोग, वो तो 1 ही आ जाएगा। हम सिर्फ कॉमन निकालते हैं इसमें से, तो इसमें से हम कॉमन निकालते हैं, हम सभी को कॉस अल्फा कॉस बीटा पे डिवाइड कर देते हैं, सभी को। इसको अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा पे डिवाइड करूंगा, तो क्या बचेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा किस पे, कॉस अल्फा कॉस बीटा पे, तो कॉस बीटा कट जाएगा, साइन ओवर कॉस बचेगा टेन अल्फा। इसे डिवाइड करूंगा कॉस अल्फा कॉस बीटा पे, कॉस अल्फा कट जाएगा, साइन बीटा ये बन जाएगा टेन बीटा। इसे डिवाइड करूंगा कॉस अल्फा कॉस बीटा से, पूरे कट जाएगा, बचेगा 1। इसे डिवाइड करूंगा कॉस अल्फा कॉस बीटा से, लास्ट वन को, तो साइन ओवर कॉस टेन, साइन ओवर कॉस टेन, सो टेन अल्फा टेन बीटा, ये मुझे चाहिए था। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मुझे इधर 1 चाहिए, सो ये चीज़ जो है ना, इससे मैंने सभी को डिवाइड किया है। जब सभी को करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप
डिवाइड करके देखते जाओ, जो जो बचता है वो लिखते जाओ, तो आपको ये फार्मूला जो है ये मिल जाता है। इसी तरह आपने साइन अल्फा माइनस बीटा को ऊपर रखो, कॉज अल्फा माइनस बीटा को नीचे रखो, इधर माइनस इधर प्लस आएगा। इसी तरह बाकी सारे स्टेप्स करोगे तो आप अब वो मुझे आप करके कमेंट में बताओ। सो मैंने आपको 6 के 6 फंडामेंटल फार्मूलाज के बारे में बता दिया है। एक की मैंने आपको डेरिवेशन हम सिर्फ एक की करते हैं, कॉज अल्फा प्लस बीटा की, बाकी हम सभी को उसी में से निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जब आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा इस तरह से निकल आया 90 प्लस करने से, आप बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला भी बन जाएगा, बिल्कुल जैसे आपने कॉज में बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस किया था। ठीक है, इस जगह पे तो आप इन सभी फार्मूलाज को डिराइव करके देखें। हम इन 10.2 एक्सरसाइज में इन्हें हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलें 10.2 एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।